गुड मॉर्निंग सर। आज हम पहला यूनिट से जो हेडमास्टर और हेड टीचर में यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछा जा सकता है और पहला यूनिट्स है। पहला यूनिट्स में देखा गया है व्यक्ति के विकास के आयाम, जिसमें है शारीरिक, संज्ञात्मक, भाषिक, सामाजिक और नैतिक। इसके अंत संबंध में शिक्षक के लिए निहितार्थ है और पियाजे, इरिक्सन और कोहलबर्ग से संबंधित है। व्यक्ति के विकास, बच्चे का विकास, और पियाजे साहब, पहले पियाजे साहब का बताते हैं, उसके बाद इरिक्सन साहब का और कोहलबर्ग साहब का। इस सिद्धांत से बहुत सारे जो है परीक्षा में पूछा गया है। बिहार में आयोजित बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भी पूछा गया है। और उसके बाद स्टेट में, बिहार के स्टेट में, यूपी स्टेट में, सीटेट में, ये सारे जो पियाजे साहब से क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले भी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में मैंने 4 अवस्था को बताया था। और पियाजे के बच्चे के विकास में 4 अवस्था जो है, 0 से जो है 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की अवस्था, और 2 से जो है 7 वर्ष की अवस्था, और 7 से 11 और 11 से 15 की अवस्था में मैंने भी बताया था। और ये जीन पियाजे साहब ने कहा कि कैसे बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है। और संज्ञानात्मक विकास, जैसे हम बात करते हैं कि जीन पियाजे साहब का 4 अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 अवस्था है। 4 अवस्था में पहला है, क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम वो बच्चे क्या करता है, 0 से जन्म से 2 वर्ष के बीच में उसकी अवस्था होता है, कहता है संवेदी पेशीय अवस्था। उसमें उसका हाथ पैर चलता है। जैसे कहा जाता है, बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। मतलब वह समझता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। जैसे आंख से, कान से, नाक से, नहीं, त्वचा से वह संवेदी कर रहा है कि एक प्रकार का वह उसको ज्ञान हो रहा है। मतलब बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, नहीं। और गामक क्रियाएं, जैसे पकड़ना, कोई चीज को बच्चे को देते हैं तो पकड़ता है और वो उसको पकड़ रहा, फिर मुंह में चूसने लगता है, नहीं, क्या करता है, चूसने लगता है। और खेलता है, क्या है, खेलना, लिखना, ये सब करने का प्रयास करता है। और यह अवस्था है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष मतलब कहने का तात्पर्य है, वो कोई भी वस्तु देगा, कोई वस्तु देगा, एकाएक जो है क्या करेगा, पकड़ेगा, फिर उसको क्या करेगा, मुंह में चूसने लगेगा। वह मतलब कहने का तात्पर्य है संवेदी पेशीय अवस्था है। इसमें शरीर की अवस्था में समझ होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो सिखाया जा रहा है, नहीं, माँ उसको जो सिखाते हैं, दुग्ध जो है पीने के लिए, वही वो चीज करता है। कोई चीज को क्या करता है, मुंह में ले लेता है, उससे खेलता है, उससे लिखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है और कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है। ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कहता है इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। नहीं, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ क्या करता है, खेल खेलता है। नहीं, मतलब कोई भी जो है गुड़िया बना लेगा, गुड्डा गुड़िया, और अपने हिसाब से उसको रखता है ताकि ये मेरा है और ये खराब नहीं हो। नहीं, कहता है बालक चित्रों का प्रयोग करता है, और चित्रों का प्रयोग करता है, क्या करता है,
चित्रों का प्रयोग होता है, सही अनुपात का अंतर नहीं करता है। सही अनुपात क्या है, सही क्या है, नहीं, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। सजीवता लक्षण को देखने को मिलता है, सजीवता लक्षण को देखने को मिलता है। जैसे कोई जो है गुड़िया बना लेगा, नहीं, गुड्डा गुड़िया बना लेगा, उसको एकदम अच्छा से रखेगा कि ये है। अगर वह कोई उसको हानि पहुंचाता है तो वह रोने लगेगा, एकदम कहेगा कि मेरे गुड्डा गुड़िया को क्या के तोड़ दिया। उसमें सजीवता के लक्षण कहता है ये भी है, नहीं, ये भी मेरे जैसा है। तो पूर्व संक्रियात्मक जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है। तीसरा अवस्था की बात कर जीन पियाजे साहब का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कभी कभी पूछता है जीन पियाजे साहब का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना से कितना वर्ष होता है? 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। कहता है इस अवस्था में बच्चे तर्क पर आधारित चिंतन, तर्क पर, लॉजिक पर और चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन होता है। क्या हुआ, नहीं, सही अनुपात का अंतर, भार, कर्म आदि को समझने लगता है। उसमें एक प्रकार का जो है सही अनुपात कर लेता है कि ये हो सकता है। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला जो है मतलब संवेदी पेशी अवस्था है, दूसरा क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे क्या करता है, अपना जो है चिंतन, क्या है, चिंतन पर, तर्क पर आधारित होता है। इसमें कोई चीज में अंतर कर पाता है और भार, कर्म इत्यादि को समझने लगता है। चौथा अवस्था की बात करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये एक प्रकार का क्या है, औपचारिक है, नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें इस अवस्था में बच्चे जो है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होता है बच्चे का। 11 से 15 वर्ष की अवस्था औपचारिक होता है। इसमें कहता है अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त यानी कि निर्णय, स्मरण, मनन आदि करने लगता है। क्या हो सकता है 11 से 15 की अवस्था, नहीं, ये है औपचारिक अवस्था। और अंकों का प्रयोग समस्या समाधान करने लगता है। कार्य, कारण को समझना, यानी कार्य से अंतर, नहीं, कार्य में अंतर, ये जो है कार्य में अंतर कैसे होगा, नहीं, बच्चे एकदम औपचारिक रूप से चिंतन, मनन, नहीं, थिंकिंग करने लगता है। बच्चे क्या करता है, थिंकिंग करने लगता है कि कैसे हो, नहीं, पढ़ रहे हैं तो कैसे हो, उस पर मनन करने लगता है, चिंतन करने लगता है। ये क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे साहब के इस सिद्धांत में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहला जो पूछा गया था बिहार में भी और बिहार के स्टेट में, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? क्या है, विकास किससे क्या है संबंधित? संबंधित है। कहता है पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? मानव बुद्धि का विकास से। क्या है, मानव बुद्धि का विकास से। मानव क्या है, बुद्धि का विकास से। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? मानव बुद्धि का विकास से।
अगला क्वेश्चन ये बार बार हिट करता है। कहता है जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास किस नाम से जाना जाता है? जीन पियाजे साहब का जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? मतलब कहता है विकासीय सिद्धांत। क्या होगा? विकासीय सिद्धांत। क्या होगा? विकासीय सिद्धांत। एक क्वेश्चन आता है सीखने का अर्थ, बार बार पूछता है, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना। किसका कथन है? कहता है किसका कथन है? पियाजे साहब का। किसका कथन है? पियाजे। क्या है? पियाजे। जीन पियाजे साहब का किसका कथन है? पियाजे साहब का। अब उसके बाद पूछा जाता है, कभी कभी पूछता है मूर्त अवस्था की आयु। मूर्त अवस्था की आयु क्या होगा? अभी मैंने बताया हुआ था। पहला था पेशी संवेदीय, दूसरा था पूर्व, तीसरा था मूर्त और चौथा औपचारिक। मूर्त अवस्था की आयु क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। अब कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा? 2 से 7 वर्ष। क्या होगा? 2 से 7 वर्ष। कभी कभी पूछता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ये बार बार पूछता है औपचारिक। क्या पूछता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितना होगा? औपचारिक में बार बार पूछ 11 से 15 वर्ष। क्या होगा? 11 से 15 वर्ष बार बार पूछता है। यहीं से क्वेश्चन जीन पियाजे साहब का, क्योंकि ये पहला यूनिट है जो बीएड बीपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर और हेड टीचर के परीक्षा में ये पहला शिक्षा से जो है यूनिट है, इकाई है। इसमें से पियाजे साहब, इरिक्सन साहब, कोहलबर्ग साहब के सिद्धांत बताएंगे। आज पियाजे साहब का सिद्धांत है, पियाजे साहब के क्या है? संक्रियात्मक सिद्धांत जो है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के 4 अवस्था था। 4 अवस्था में पहला अवस्था क्या था? पेशी संवेदीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। उसके वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 15 वर्ष के बच्चे में होता है। और पेशी संवेदीय में बच्चे क्या करता है? हाथ से क्या करता है? आँख कान हाथ से क्या करता है? अपने आप को एक प्रकार का संवेदना उसमें होता है। और 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, इसमें क्या बच्चे क्या करता है? अपना जो है कोई अंतर नहीं कर पाता है, सही चित्र का प्रयोग नहीं करता है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्या होता है? जो है एक प्रकार का उसमें अंतर आ जाता है, कोई चीज़ को समझने लगता है सारी चीज़ को वह अपने आप में भार कर्म इत्यादि में वह अंतर करने लगता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के अवस्था, इसमें बच्चे क्या करता है? चिंतन करने लगता है, अपने कार्य के प्रति वह क्या होता है? लगन होता है, चिंतन करने लगता है, समझ उसमें आने लगता है। ये जीन पियाजे साहब का क्या है? संज्ञात्मक विकास का 4 अवस्था है। इसी के साथ आज जो है जीन पियाजे का जो यह सिद्धांत है का वीडियो समाप्त करते हैं। आगे भी इरिक्सन साहब का है, कोहलबर्ग साहब का है, बताएं। जय हिंद, जय भारत।